अस्सलाम वालेकुम। तो भाई लोग, आज हम बात करेंगे गेम डेवलपमेंट के बारे में। देखो, बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी। ये गेम डेवलपर अगर आप बन जाते हो तो ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, इतना पैसा आएगा। अगर एक गेम भी चल गया ना आपका, तो आप लाखों करोड़पति बन जाओगे। लेकिन चैनल पे बहुत से यूट्यूबर ऐसे हैं कि जो कि कहानी का दूसरा रुख बताते नहीं हैं। अच्छा, बहुत सी फील्ड्स ऐसी हैं जिसमें बहुत सारे हर्डल्स हैं। मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ गेम डेवलपमेंट में आते वक्त, यानी गेम डेवलप करते वक्त जो आपका जो रोड मैप है उसमें क्या क्या परेशानियाँ आ सकती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। या फिर अगर आपने पहली बार गेम डेवलपमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आप गेम डेवलपमेंट कोई भी फील्ड उसमें जाना चाहिए, तो उसमें क्या क्या हर्डल्स आ सकते हैं वो मैं बताऊंगा। मैं इस तरह से बताऊंगा कि आपको पूरी तरीके से डिमोटिवेट कर सको, कि मतलब आपको मैं हर वो कोशिश करूँगा कि आप इस गेम डेवलपमेंट की फील्ड में ना जाए। ठीक है भाई, अब स्टार्ट करते हैं। और फिर बहुत सारे जो कि गेम डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं वो लोग ये ज़रूर सोचेंगे, यार इसकी जगह हम ये कर सकते हैं, इसकी जगह हम ये कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन इसमें हमें वो तरीका, वो रूट बताऊंगा कि जिससे आप फुली डिमोटिवेट हो जाओ, कि फुली आप यार गेम डेवलपमेंट में जाना ही नहीं है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नॉन प्रोग्रामर की, जिसको पता ही नहीं है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। उसको तो पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। अब सवाल आता है कि कौन सी लैंग्वेज सीखे, इतनी सारी, जावा, जावास्क्रिप्ट, सी प्लस प्लस, सी शार्प। लेकिन चूंकि हमारा जो इंजन जो है वो है यूनिटी, तो इसके लिए हमें सी शार्प या सी प्लस प्लस सीख जाए तो फिर हम गेम डेवलपमेंट का जो पहला हर्डल है वो पार कर सकते हैं। अच्छा, तो ये लैंग्वेज है क्या? ये बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज है। जिसको नहीं पता हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, तो बेसिकली जो कंप्यूटर्स हैं वो समझते हैं सिर्फ 0-1 की ज़बान। 0-1 के कॉम्बिनेशन अगर आप दोगे तो कंप्यूटर समझ जाएगा कि ये हाँ कहना चाह रहा है या ना कहना चाह रहा है। ठीक है, अब इसको जो है याद रखना इंसान के लिए बहुत मुश्किल था, कि जो एप्पल है उसको 0-1 में लिखें, फिर जो बॉल है उसको भी 0-1 में लिखें, तो इतना मुश्किल हो गया था याद रखना। तो इसलिए हमारे लिए हाई लेवल लैंग्वेज आई, जो कि ह्यूमन फ्रेंडली होती है। यानी उसमें जो वर्ड्स होते हैं ना, ये लैंग्वेज कुछ वर्ड्स की बेस पर होती है। मिसाल के तौर पर प्रिंट करवाने का मतलब भी प्रिंट ही करवाना होता है, सी आउट दिखाना होता है। ये जो टर्म्स हैं, इंग्लिश के टर्म, ये इंसान के लिए याद करना आसान होती है बनस्बत 0-1 के लिए। तो इसलिए जो ये लैंग्वेज आई, इसको इसलिए हम इसको हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये सीखनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपने लैंग्वेज सीख ली। अब इसके बाद आप बोलोगे भाई अब लैंग्वेज आ गई, मेन हर्डल हो गया पार। लेकिन ये लैंग्वेज सीखना भी आसान नहीं है। मिसाल के तौर पर ये कोई वो नहीं है कि आपने 3 पेज की कोई समरी है, आप उसको रट्टा लगा लो और काम हो गया। ये एक न्यू लैंग्वेज है, वो जो नॉन प्रोग्रामर है उसको समझने के लिए टाइम लगता है, तो ये उनके लिए बहुत हार्ड होगी। लेकिन शिफ्ट करना, अगर आपने जावा सीखी है, सी प्लस प्लस में शिफ्ट करना मुश्किल से 1 से 2 दिन का, या फिर अगर आप ज़्यादा ही लेट कर जाते हैं तो फिर 1 हफ़्ते का काम है। ठीक है, अब आते हैं, आपने लैंग्वेज सीख ली। अब हम आते हैं इंजन पे, कि किस सॉफ्टवेयर या किस इंजन पे जो है हम अपना गेम बनाएं। तो बहुत सारे इंजन हैं, अनरियल है, इसके अलावा यूनिटी, और बहुत सारे इंजन हैं। लेकिन जो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं वो है यूनिटी, क्योंकि यूनिटी जो है वो एक्चुअली फ्री है। यानी हम गेम बनाने से पहले अगर आप किसी इंजन को पैसे दे रहे हो सीखने के लिए, तब तो फिर आप कभी भी गेम डेवलपमेंट में बहुत मुश्किल से जाओ। लेकिन यूनिटी से जो है आप वो फ्री में जो है गेम डेवलपमेंट कर सकते हो। अब हम आते हैं इंजन सीखने पे, लेकिन उससे भी पहले एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो है गेम की, कि आप कौन सा गेम बनाओगे भाई। तो 2 तरह के गेम होते हैं, एक होता है 2D, एक होता है 3D। तो 3D गेम क्या होता है, अगर आप लोगों ने पबजी खेला हो तो उसमें करेक्टर मूव होता है, साथ साथ जो स्क्रीन मूव हो रही होती है, वो 3D गेम है। इसी तरह कॉड है, अगर आपने ये नहीं खेले तो फिर फोर्टनाइट शायद खेला हो, वो भी नहीं खेला अगर, तो आप PC गेमर हैं तो आपको काउंटर स्ट्राइक, ग्लोबल ऑफेंसिव तो पता ही होगा, तो वो भी 3D गेम है। ठीक है, इस टाइप की जो गेम है वो 3D। 2D गेम क्या होता है, जिसमें स्क्रीन जो है मूव नहीं हो रही होती, जिसमें क्या कहते हैं बैकग्राउंड या फिर जो फोरग्राउंड है वो मूव नहीं हो रहा होता। इसमें आ जाते हैं सबवे सर्फर है, इसमें कैरेक्टर मूव हो रहा होता है, लेकिन जो जिस पाथ पे जा रहा होता है, जो स्क्रीन होती है वो मूव नहीं हो रही होती। तो ये होते हैं 2D गेम। इसके अलावा फ़ाइट वाले बहुत से गेम हैं, तो और भी बहुत से गेम हैं जो कि 2D, जो कि मशहूर हुए हैं, लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मिलियंस में उसके डाउनलोड हैं, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने कमाए, मशहूर हुए हैं वो भी। तो फिर अब ये हो गए 2 टाइप की गेम। अब आप आ रहे हो गेम बनाने, तो आप एज अ सोलो आ रहे हो। सोलो मतलब कि आप सिर्फ आप ही हो जो कि गेम बना सकते हो, आपके साथ कोई टीम नहीं है, आपके साथ कोई दोस्त नहीं है। तो फिर आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा 2D गेम बनाना, क्योंकि 3D गेम के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं, जो कि कुछ ये पार्ट कर रहे हैं, कुछ डिज़ाइनिंग का पार्ट कर रहे हैं, कुछ लाइटनिंग का, कुछ करेक्टर बना रहे हैं। लेकिन 2D जो है वो एक बंदा आराम से गेम बना सकता है, अगर वो
ठीक ठाक दिन में 2-3 घंटे दें और अच्छा खासा गेम यानी जिसमें स्टेजेस भी ज़्यादा हों, तो 2-3 महीने में आराम से गेम बना सकते। तो आप लोगों ने सीख ली बहुत ही मुश्किल से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद फिर आप कोई इंजन लिया जैसे यूनिटी लेते, और फिर उसमें आपने गेम डेवलपमेंट स्टार्ट की, तो पता चला कि आप तो सिर्फ 2D गेम ही बना सकते हो। तो फिर आपने कहा कोई बात नहीं, हम करेंगे, हम आगे जाएंगे, 2D गेम ही बनाएंगे। तो आपने ठान लिए जब, तो आप आ गए 2D गेम बनाने पे। अब जब बनाने बैठते हैं तो उससे पहले यूनिटी इंजन को सीखना पड़ता है। फिज़िकल, ग्रेविटी, बहुत सी चीज़ें होती हैं, लाइटनिंग, शैडो, ये आप जब सीख जाते हो फिर आप बनाते हो गेम। अब आपने सोच लिया हाँ भाई ये सब हो गया, लैंग्वेज भी सीख ली, सॉफ्टवेयर भी सीख लिया, अब गेम आते हैं, अब आते हैं यार, अब गेम बनाते हैं। ठीक है, अब गेम कौन सा? अब आपको पहले स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, आपको स्टेजेस बनानी पड़ेंगी। मिसाल के तौर पे कोई फाइटिंग का सीन अगले स्टेज में जो है, अगला लेवल का कोई एनिमी होगा उससे फ़ाइट करनी है, बैकग्राउंड क्या रखना है, किस तरह से ऑडियंस को एंगेज करना है, फाइट में कौन से स्किल डालने। तो ये सब स्क्रिप्ट लिख के आपने एक बेहतरीन गेम प्लान कर लिया। अब आप बोलोगे अब आ जाओ, अब बनाते बेहतरीन गेम। बहुत मेहनत लगी आपको, चीज़ें सीखने में बहुत हर्डल हुए, लेकिन आप कामयाब हो गए। ठीक है, अब जैसे ही आप गेम बनाने बैठे तो पता चला यार आपको तो कैरेक्टर ही नहीं है आपके पास तो कोई फाइटिंग का कैरेक्टर नहीं है, एनिमी कैरेक्टर नहीं, मल्टीपल कैरेक्टर चाहिए भाई, और ताकि जो है ऑडियंस भी इंगेज रहें। कोई बड़ा सा मॉन्स्टर, फिर अगले लेवल में उससे बड़ा मॉन्स्टर, फिर जो है आपके पास हीरो भी मुख्तलिफ होने चाहिए कि भाई ये सिलेक्ट हो गया, अगला लेवल बढ़ेगा तो ये वाला हीरो आएगा, तो कैरेक्टर कौन लेकर आएगा जो, और जितना ही ज़्यादा अट्रैक्टिव गेम होगा उतना ही ज़्यादा इंगेजिंग गेम बनेगा। तो क्या करें अब? ठीक है भाई, आपने ठान लिया कि भाई अब मुझे ड्राइंग सीखनी है, कुछ भी हो जाए ड्राइंग मुझे सीखनी है। आपने ड्राइंग सीखी, आपने कैरेक्टर बनाना सीखे, फ़ोटोशॉप सीखा, इलस्ट्रेटर सीखा, ब्लेंडर सीखा, तो ये तो आप एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड में चले गए, आप एक तरीके से ग्राफिक डिज़ाइनर बन गए भाई, ख़त्म। अब आपने आग लगा दी, आपको एक बेहतरीन किस्म की ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ गई। ठीक है, अगर आप नहीं सीखना चाहते, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी सीखना एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस है, आधा साल या साल तो आपका कहीं नहीं गया। ठीक है, लेकिन अब आप चाह रहे हो कि नहीं यार मुझे ये इस झंझट में नहीं पड़ना, ग्राफिक डिज़ाइन नहीं बनना, गेम डेवलपर ही रहने दो, दूसरा तरीका बताओ। दूसरा तरीका जो है वो है यूनिटी स्टोर। जैसे कि एप्पल स्टोर होता है, गूगल स्टोर होता है, गूगल प्ले स्टोर होता है, जिससे आप जो है गेम डाउनलोड करते हो, कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो। इसी तरह यूनिटी स्टोर होता है, जहाँ से आप बनी बनाई टेम्पलेट्स, बनी बनाए कैरेक्टर, बनी बनाए बैकग्राउंड, बनी बनाई इमेजेस या वीडियोस क्लिप, वो आप डाउनलोड करते हो। ठीक है, अच्छा जितनी अच्छे ग्राफिक्स की होगी उतने ही ज़्यादा वो महंगा पड़ेगा। पुराने ज़माने में आपने सेगा गेम खेला होगा, सीडी आती होगी, कंप्यूटर में डालते होंगे, कितने ख़राब पिक्सल के ग्राफिक होते थे वो, और कितने ही ज़्यादा पिक्सेलेट होते थे वो, लेकिन हम खेलते थे क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन अब ऑप्शन आ गए, अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा आ गया। इवन कि अब जो मोबाइल जो यूज़ हो रहा है बहुत से लोगों के पास, वो भी एक ठीक ठाक मोबाइल है जिसमें पबजी और पॉड जैसी हैवी गेम आराम से चल जाती है, तो वो आपको 2D गेम क्यों चलाएगा? तो उसकी दो वजह, या तो आपका स्टोरी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, दो वजह, यानी दो कॉन्सेप्ट मिलकर जो है आपका गेम अगर अच्छा बनता है तब वो आपको 2D गेम खेलेगा। जैसे कि आपका कॉन्सेप्ट, स्टोरी लाइन बहुत अच्छी होनी चाहिए, और दूसरा आपकी ग्राफिक्स क्वालिटी बहुत ही एकदम ओके होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको तो भाई खर्चा करना पड़ेगा, या फिर दूसरा ये कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लो। तो गेम बनाने से पहले, गेम से कमाने से पहले आपकी जेब से पैसा निकल गया, आपने टेम्पलेट्स ख़रीदे, चलो ठीक है गेम बना लिया, अब आप हो गए भाई रेडी, फुल गेम बन गया। अब इसकी टेस्टिंग वगैरह कर लेते हैं, दूसरों के मोबाइल में चला वला के देख लिया, भाई हाँ ओके चल रहा है एकदम, कोई फिट फाट मसले की बात ही नहीं है। अब आता है दूसरा सवाल कि भाई कहाँ डालें? प्ले स्टोर, ऑफ कोर्स प्ले स्टोर पे डालो ना। प्ले स्टोर भी $25 लेता है अकाउंट बनाने के प्ले स्टोर पर, और जो एप्पल है वो मेरा ख़्याल से $100 लेता है पर ईयर, यानी सालाना आपको पैसे देने पड़ेंगे। खैर एप्पल के लिए आपने कहा कि अभी छोड़ो, इतना बस हो गया, काफ़ी पैसे खर्च कर लिए हौले, उस पर बना लेते हैं अपना, अल्लाह भला करे, प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पे अकाउंट बनाया, अपने प्ले स्टोर पे गेम डाला। अब आप सोने जाते हो इस उम्मीद से कि अगले दिन जो है ना भाई, अकाउंट आपने रेडी रखा हुआ है कि अकाउंट देखना है, गेम नहीं देखना कितने डाउनलोड है, अकाउंट देखना कि कितना पैसा आ गया। भाई गेम जो है प्ले स्टोर पे डालना बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आपने यूट्यूब पे नया चैनल बनाया और उस पर आपने एक वीडियो अपनी डाल दी, यानी पहली वीडियो यूट्यूब पे डालने का मतलब यही कि सन्नाटा, बिल्कुल दूर दूर तक आसरा कोई नहीं है कि कोई आके आपकी वीडियो देखे।
क्योंकि आपने तो पहला चैनल बनाया ना, इसी तरह प्ले स्टोर पे भी है, आप पहला गेम डालोगे कोई आपको पूछने वाला नहीं। बेशुमार ऐसे गेम है जो कि पढ़े में कोई उसको उनको पूछने वाला नहीं है। तो आप लोग बोलोगे भाई ये मैंने गेम बनाया है, गेम को यूट्यूब की वीडियो नहीं है कि जो हर कोई डाल रहा है, लाखों की तादाद में रोज़ाना डलनी है, तो ऑफकोर्स पड़ी रहेगी। तो भाई गेम में भी कंपटीशन हो गया है, हर छोटा गेम जो है रोज़ की बुनियाद पे प्ले स्टोर पे डल रहा है, क्योंकि प्ले स्टोर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो उस पर हर कोई ना कोई गेम डाल रहा होता है और आपका गेम जो है वो 99.9% चांसेस हैं कि बिल्कुल नहीं चलेगा। क्या करें भाई, क्या हल है इसका हल सिंपल सा है, एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दो आप अपने गेम की, अपने गेम की प्रमोशन शुरू कर दो, अपने गेम के एड्स लगाना शुरू कर दो। कहाँ पे? दूसरे की वेबसाइट पर, दूसरों के गेम पे। बहुत से गेम आपने खेले होंगे जिसमें गेम के दौरान ही एड्स आना शुरू हो जाते हैं दूसरे गेम के। तो इसी तरह गेम के अंदर आप एड्स डाल सकते हो दूसरों के। इनफैक्ट आप यूट्यूब पे भी जो है अपने गेम की एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। तो इसके लिए ठीक ठाक पैसा चाहिए आपको गेम बनाने के लिए भी, प्लस गेम की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। लोगों ने कहा भाई बहुत दूर तक मैं आ चुका हूँ, अब पीछे हटने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, सारी कश्ती जलाकर आया हूँ, अब तो पैसे मुझे कहीं ना कहीं से बंदोबस्त करनी है इसकी एडवर्टाइजमेंट। भाई बहुत मेहनत लगी है गेम बनाने में, ऐसा यूनिक आइडिया है ना यार, ये ऐसा गेम प्ले स्टोर पर कहीं नहीं होगा। ये आप लोग के जहन में इसका ख्याल चल होंगे भाई ये कहीं ना कहीं से पैसे करने, आप किसी से भी मांगोगे, सिग्नल पे जाओगे, कहीं से भी आपको पैसे मिल जाएंगे। तो अब क्या होगा भाई, अब ये होगा कि यूनिटी जो इंजन है जिस पे आपने गेम बनाया, उसने तो पहले दरवाजे पे आके पार्सल के तौर पे सॉफ्टवेयर अपना रख दिया था कि आप यूज़ करें आराम से, मसला नहीं है। लेकिन अब जब वो आएगी तो वो आपका दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसेगी और बोलेगी भाई अब आप कमाना शुरू हो गए हो, तो इसमें सब कुछ हिस्सा हमें भी दो। तो ये है यूनिटी की पॉलिसी कि वो स्टार्ट में आपसे कोई पैसा नहीं लेती, लेकिन बाद में जब आप एक स्टेज पे आके इतना % कमाना लग जाते हो तो फिर यूनिटी का पैसा बनता है। मैं यूनिटी इसलिए नहीं कह रहा वैसे भी कि यूनिटी फ्री है, मैं यूनिटी इसलिए भी कह रहा हूँ कि यूनिटी एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर है 2D और 3D गेम बनाने के लिए। इनफैक्ट अगर आपके पास पैसे भी होते तब भी मैं आपको ये प्रेफर करता कि यूनिटी की तरफ जाएँ, क्योंकि वो बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। हाँ तो ठीक है, आपने प्रमोशन कर दी यूनिटी को, टेबल के नीचे से पैसे भी खिला दिए, सब कुछ हो गया, अब आपका गेम डाउनलोड होना शुरू हो गया है। तो पता है क्या चलता है कि एक टाइम बाद जो है ना वो आपका गेम डाउनलोड होना बंद हो जाता है, प्लस लोग जो डाउनलोड कर रहे हैं वो डिलीट भी करना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने गेम बड़ा बनाया नहीं था, आपने तो लगाए थे 2-3 महीने, एक स्टेज बनाई थी कि भाई इसके अंदर जो है मिसाल के तौर भाई 25 लेवल होने चाहिए। याद रखना ये आप अकेले बना रहे हो गेम, ठीक है, 25 लेवल आपने बना लिए। अब हर लेवल में आपने डिफ़िकल्टी डाली है, लेकिन आप अकेले हो तो आप इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं डाल पाओगे। आप कुछ भी कोशिश कर लो, आप 10 या 15 तक जो है ठीक है, अच्छा इंगेजिंग हो रहा है, 15 के बाद जो है आप कोई ना कोई रिपीटेशन ज़रूर करोगे किसी न किसी लेवल में, और मल्टीपल लेवल में आप रिपीटेशन करोगे, जिसकी वजह से आपका गेम आगे जाके इंगेजिंग नहीं होगा। और प्लस बहुत सारे कंपटीशन आ गए और आप कुछ अरसे बाद वहीं पे ज़ीरो पे आके खड़े हो जाओगे। तो भाई क्या करें, गेम में तो आना है ना, इतने लोग गेम में आ गए तो क्या हम नहीं जाएँ गेम में? क्या चाह रहे हो? हाँ मैंने ये बनाई डिमोटिवेशन के लिए भाई, ये वीडियो डिमोटिवेट होने के लिए कि भाई गेम में ना जाओ आप। लेकिन इसका एक यूनिक आइडिया होना चाहिए आप लोगों के पास। यूनिक आइडिया से बोला जैसे अमंग अस एक गेम जो अभी रिसेंटली एकदम से पूरी छा गया है, स्टीम भी लोग देख रहे हो, इसका गेम प्ले भी बेहतरीन है और बहुत ही लो साइज़ फाइल है इसकी और बेहतरीन स्टोरी है। असल जो वजह है ना, उस स्टोरी की वजह से वो मशहूर हुआ। तो भाई स्टोरी कहाँ से है? स्टोरी आप क्रिएटिविटी, आपको सोचना पड़ेगा। आप इस तरह से सोचो कि आपको एक गेम बनाना है इस टाइप का। सबवे सर्फर सुना होगा, अब सबवे सर्फर जैसा गेम अगर बनाओगे तो कहाँ चलेगा, आपका गेम कॉपी हो जाएगा ना एक तरीके से, लोग ज़्यादा सबवे सर्फर को डाउनलोड करना पसंद करेंगे। तो अब वो देखो जो आपका कॉम्पिटिटर है उसमें क्या क्या ऐसी नुक्स हैं, क्या क्या ऐसी गलतियां हैं, क्या क्या उसमें फ़ीचर नहीं है कि मैं वो अपने गेम में डाल सकता हूँ। तो हम ये टेस्ट करते हैं कि सबवे सर्फर जो है पोर्ट्रेट है, यानी मोबाइल को आप सीधा रख के वर्टिकली आप उस गेम को खेलते हो, ठीक है। क्या हो अगर आप इसको हॉरिजेंटली बना के खेलना शुरू कर दो, एक ऐसा गेम बनाओ कि जिसमें सबवे सर्फर हॉरिजेंटली खेले, लैंडस्केप मोड पे जो है वो सबवे सर्फर चले। तो भाई इतनी ज़्यादा स्पेस अब भर जाएगी, यहाँ पे भी खाली, यहाँ पे भी खाली, बीच में ही तो भाग रहा है। तो उन दो जगहों को अवेल करो, उन दो जगह पे दूसरे कैरेक्टर डालो, यानी आप जो है मल्टीप्लेयर एक सबवे सर्फर टाइप गेम बना लो कि जिसमें 2-3 दोस्त एक साथ जो है वो रेस लगा रहे हो। तो ये एक ऐसी बेकार सा आइडिया था बताने का कि किस तरीके से थिंकिंग करनी है, अपने कॉम्पिटिटर को देखना है क्या उसमें फैसिलिटीज़ नहीं है, क्या उसमें चीज़ें फीचर्स नहीं है कि वो अगर आप अपने गेम में डालते हो कि तो बस तबाही हो जाए। तो अब तक के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। So please, whatever.